मोकामा की सीट जहां अनंत सिंह और वीणा देवी चुनाव लड़ रहे हैं। वीणा देवी सूरजभान की पत्नी है। अनंत सिंह इसमें आगे नजर आ रहे हैं। अगली सीट है टक्कर वाली दानापुर की, रीतलाल यादव जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं रामकृपाल यादव के सामने। यहां कड़ी टक्कर बताई जा रही है एग्जिट पोल में। अगली सीट है कुचायकोट, अमरेंद्र कुमार और हरिनारायण सिंह। अमरेंद्र कुमार इसमें आगे नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल्स में। एक और सीट है ब्रह्मपुर, यहां शंभुनाथ आरजेडी के आगे दिख रहे हैं, हुलास पांडे एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। एकमा, यहां आरजेडी से श्रीकांत यादव हैं और जेडीयू से मनोरंजन सिंह। श्रीकांत यादव आरजेडी के एकमा में आगे दिख रहे हैं। एक और एग्जिट पोल रुपौली को लेकर जिसमें बीमा भारती आरजेडी से और शंकर सिंह निर्दलीय हैं। आरजेडी की बीमा भारती एग्जिट पोल के हिसाब से आगे चल रही है इसमें। अब ये जो हॉट सीट है, ये हॉट सीट के बारे में मैं आपको बता रहा था। बिहार में काउंटिंग से पहले आरजेडी के नेता धमकी दे रहे हैं। जिला प्रशासन को आरजेडी नेता की खुली चेतावनी। सुनील सिंह काउंटिंग को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इस बार मतदान बदलाव के लिए हुआ है। जनता ने नीतीश और बीजेपी सरकार को पूरी तरह नकार दिया है। बिहार की जनता तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहती है। 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। 2020 में काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। 2020 में काउंटिंग किस तरह से हुई उस पर इसी को टारगेट किया गया है। और ज्यादातर एग्जिट पोल की नीतीश कुमार की जीत होने जा रही है, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। और उसमें महिलाओं की बंपर वोटिंग एक बड़ी वजह है। तो क्या 10,000 वाली स्कीम ने कमाल किया है? 18 एग्जिट पोल के अनुमान में एनडीए की जीत। कई एग्जिट पोल में नीतीश की जोरदार वापसी है। जेडीयू की सीटों के बढ़ने का अनुमान है। नीतीश की पार्टी को 67 से 75 सीट मिल सकती है। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को 63 से 73 सीट मिलने का अनुमान है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में होंगे। अगर ये आंकड़े सही साबित हुए तो नीतीश की लहर मानी जाएगी। नीतीश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ 10,000 वाली स्कीम का असर है। एक बार फिर बिहार में महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की है। इसी वजह से बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। साथ ही नीतीश और एनडीए को महिलाओं ने थोक के भाव में वोट दिए। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 9% ज्यादा वोट डाले हैं। करीब 5 लाख ज्यादा महिला वोटरों ने मतदान किया। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए की मदद दी गई थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत यह पैसा मिला था उन्हें। इसके लिए पैसा लौटाने की शर्त भी हटा दी गई थी। 10,000 की यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजी गई थी। बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही है और बाबा बागेश्वर की अचानक तबीयत खराब हो गई। यात्रा चाहे कुछ भी हो, बाबा बागेश्वर रुकेंगे नहीं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाबा बागेश्वर की यात्रा में साधु संत और बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। 7 दिनों से बाबा बागेश्वर पद यात्रा कर रहे हैं और उनकी यात्रा हरियाणा से यूपी में प्रवेश कर गई। लेकिन अचानक बाबा बेहोश हो गए और सड़क पर ही लेट गए। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। कुछ देर तक वो सड़क पर ही लेटे रहे, फिर उठकर बैठे। उन्होंने अचार के साथ पराठा खाया और दोबारा यात्रा शुरू की। इससे पहले बुधवार को भी उनको बुखार आ गया था। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप कर उन्हें दवा दी थी और फिर उन्हें कमजोरी महसूस हुई, लेकिन वो डटे रहे। बताया जा रहा है कि लगातार पैदल चलने की वजह से और प्रदूषण के बीच यात्रा करने से उनकी तबीयत बिगड़ी। लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वृंदावन तक यात्रा रुकने वाली नहीं है। अब भी इस यात्रा का 55 किलोमीटर का सफर बचा है। अगले 3 दिन में इसे तय कर बाबा मथुरा पहुंचेंगे। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर में इसका समापन होगा।